तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के 20 सूत्रीय सीज फायर प्लान के बारे से। मतलब 20 सूत्रीय प्लान के बारे में, किसमें बारे में, यानी कि सीज फायर के बारे में, सीज फायर के बारे में। ठीक है साथियों, इस चीज़ को आप माइंड में रखिए। कुछ हम कहानी सुनाने वाले हैं और इसी कहानी से आपको समझ में आएगा कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप का मतलब दिमाग में चल क्या रहा है, ये 20 सूत्री सीज फायर प्लान क्यों बनाया गया और किस वजह से बनाया गया और क्या दिमाग में है, इस चीज़ को समझिए साथियों। जब 24 सितंबर 2025 को यूएन में बैठक हुई, यूएन की सदस्यता में बैठक हुई, उसमें लगभग दुनिया के सारे देश वहाँ पर बैठक हुए है ना। उसमें मतलब ये वहाँ पे एक प्रकार से नियम रखा जाता है कि दुनिया में मतलब किस चीज़ की कमी है, अगर किसी प्रकार से कोई युद्ध हो रहा है तो उसके समाधान कैसे निकाला जाए, यूएन में बैठकर ये चर्चा होती है। इस यूएन में बैठ कर चर्चा होने के बाद जो यूरोप जो देश है ना, यूरोप, इस चीज़ को समझिए। अगर आप नेट में अगर सर्च कीजिएगा दुनिया का सबसे हैप्पीस्ट कंट्री, हैप्पीस्ट देश कौन है, तो आपको यूरोप के कुछ मतलब देश आएंगे। ठीक है, जैसे आइसलैंड हो गया, उसके बाद और भी कई ऐसे देश है, 2-3 देश जो मतलब हैप्पीस्ट कंट्री, यानी कि सबसे खुशहाल देश, सबसे मतलब सुखी देश, सबसे खुशहाल देश कौन है, हैप्पीस्ट कंट्री कौन है जी, यूरोप के अंदर है, जो मतलब आइसलैंड हो गया। उसके बाद और भी 2-3 देश हैं जो मेरे माइंड से उतर रहे हैं। तो साथियों, इस चीज़ को समझिए। जब यूएन में जब बैठक हुई तो यूरोप के जो मतलब कुछ नेता, जैसे फ्रांस के नेता इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था कि फ़िलिस्तीन को एक अलग देश बना दिया जाए, और अलग देश बनाने के लिए बहुत सारे देशों की मान्यता भी प्राप्त हो गई। और उसमें से जो चाइना, रसिया और चाइना, रसिया और अमेरिका जो वीटो था, वीटो मतलब उनके जो 3 जो देश जो सदस्य थे, अगर इसमें से कोई एक अगर वीटो कर देता, अगर नाराज़ हो जाता, तो फ़िलिस्तीन एक प्रकार से देश नहीं बन रहा था। तो उसमें से चाइना का भी मतलब एक प्रकार से समर्थन था कि फ़िलिस्तीन को एक अलग देश बना दिया जाए, और रूस का भी एक प्रकार से समर्थन था कि फ़िलिस्तीन को एक अलग देश बना दिया जाए। तो साथियों, अब आगे समझेंगे कि इसमें अमेरिका ने क्या कहा था। यूएन में 24 सितंबर के, यानी कि यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में जब बैठक हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, जो 7 अक्टूबर 2023 को जो एक प्रकार से हमला हुआ, इसी हमला में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, जिसको लेकर हमास के आतंकी को एक प्रकार से जो मतलब जो क्या कहते हैं, बम फोड़ा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है। एक प्रकार से उनके लिए 7 अक्टूबर 2023 के लिए इनाम है। यूएन में कौन बोले थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लेकर अपने जाहिर रखी थी कि हमें मतलब युद्ध को रोकना एक प्रकार से मतलब आत्मघाती होगा, हमें आतंकवादियों को एक प्रकार से देखा जाए तो हमें उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। यूएन में कौन बोले थे, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति बोले थे। साथियों, 20 सूत्री सीज फायर प्लान के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और समझ लेते हैं इनके बारे से, मतलब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब यूएन में मतलब कहा गया, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने से कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन के आया तो इस रूस और यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। इस चीज़ को समझिए। फिर बोला कि देखिए, हम 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर कहा कि अगर क्या कहते हैं कि अपना शपथ ग्रहण से पहले, अपना शपथ समारोह से पहले डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर मेरा शपथ ग्रहण से पहले अगर हमास अगर इज़राइल के बंधकों को अगर रिहा नहीं करता है तो उसके अंदर भूचाल मचा देंगे, मतलब बर्बादी का तमाशा लगा देंगे। ऐसा बर्बादी करेंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे आखिर हो क्या रहा है, कहाँ पे, फ़िलिस्तीन में। इस चीज़ को लेकर कौन कहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। अपना शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू करते हैं। जब रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसे ये टैरिफ लगाना शुरू करते हैं। 25% जब भारत मतलब किसी सामान, अमेरिका का कोई सामान आता है तो 25% मतलब उसमें टैरिफ लगाता है। उसी प्रकार से रेसिप्रोकल टैरिफ कौन लगाया, डोनाल्ड ट्रंप। 26% भारत के ऊपर भी 25 या 26% लगाने की बात कही थी। लेकिन रूस और भारत तेल खरीदता है, जिसको लेकर मतलब कहा था कि ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध भारत ही रुकवा सकता है, दिल्ली में मतलब भारत के राजधानी दिल्ली में ही बैठकर मतलब ये युद्ध खत्म हो सकता है, क्योंकि भारत तेल खरीदता है रूस से। साथियों, हम एक फिर अलग टॉपिक में चले जा रहे हैं। तो साथियों, अब हम लोग समझते हैं यूएन में मतलब डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी जाहिर की थी कि हम किसी भी प्रकार से फ़िलिस्तीन को कोई एक अलग देश की मान्यता नहीं देने के लिए तैयार है। मतलब फ़िलिस्तीन को एक अलग देश नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ आतंकवाद पलते हैं, वहाँ आतंकवाद रहते हैं, उसे मतलब इनाम मिल रहा है। कौन दे रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं। साथियों, अब आगे समझिए। अब आगे जब अचानक 24 सितंबर में यूएन ने ये कहा, यूरोप ने समर्थन दिया कि हम फ़िलिस्तीन को एक अलग देश बनाने के लिए रेडी हैं। रूस भी रेडी है ना, भारत भी रेडी है, चाइना भी रेडी है, लेकिन अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू रेडी नहीं है। साथियों, अब इसका आगे समझते हैं। फिर होता क्या कि 30
सितंबर के दिन ऐसा, हाँ 30 या 29 सितंबर के दिन एक खबर आती है 21 सूत्रीय प्लान, मतलब 21 सूत्रीय प्लान, मतलब एक खबर आती है कि अमेरिका मतलब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका इसको ये लाता है, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। कुछ 21 ऐसे प्लान हैं जिसको लेकर मतलब लोग बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरने लगते हैं कि मतलब अब युद्ध मतलब समाप्त हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझिए, जैसे मतलब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास आता है तो व्हाइट हाउस में कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आगे बढ़कर जाकर उससे हाथ मिलाते हैं और उन्हें मतलब लेने के लिए आते हैं, मतलब अच्छी तरह से फ़ोटो वोटो होती है, फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उन्हें समझाया बुझाया करने के बाद देखिए क्या करते हैं कि कतर में जो मतलब हमला करते हैं कौन, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसके वजह से कतर के भी एक नागरिक मारे जाते हैं। जब एक नागरिक मारे गए, मारने के बाद क्या हुआ कि इसे फ़ोन लगाएंगे, देखिए आप उन्हें सॉरी बोल दीजिए, सॉरी बोलना, और कतर को ऐसा लगा कि वाह ये जो मतलब बेंजामिन नेतन्याहू हमें सॉरी बोला, इनकी सारी इज़्ज़त वापस आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि सारी इज़्ज़त वापस आ गई, लेकिन ये देश कतर था, इस चीज़ को समझिए, ये कतर था। अगर तुर्की रहता इस जगह पे या फिर ईरान रहता तो ऐसा कभी नहीं होता। ये पलटकर जवाब देना आता है इनको, ठीक है। अगर ईरान रहता उसके जगह में, तुर्की रहता या फिर कोई एक अलग अन्य देश रहता तो क्या होता कि उन्हें मतलब इस प्रकार से सॉरी की वाहवाही नहीं चलती वहाँ पे। अब आगे समझते हैं। अब इन्हें लगा कि देखिए वाह रे वाह, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू हमें सॉरी बुलवा रहे हैं, इसका मतलब कोई मतलब मेरा इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दुनिया में बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ होने लगी। लेकिन इस चीज़ को समझिए, ये खेला कोई और खेला जा रहा है। तो साथियों, तो जब इसे मतलब लगा कि देखिए कतर को सॉरी बोला तो लगा मतलब मिडिल ईस्ट वाले यानी कि जितने भी OIC में मतलब जुड़े हुए सदस्य यानी कि जितने मुस्लिम कंट्री है, सब लोगों को लगा कि देखिए ये मतलब बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अच्छा काम क्या कहते, इनको सॉरी बोलकर इन्हें मतलब इज़्ज़त वापस करा दिया। साथियों अब आगे समझते हैं। देखिए ये तो हो गई सारी मतलब पॉइंट की बातें। अब आगे समझते इनके मतलब एक एक पॉइंट में 20 सूत्र यानी कि 20 ऐसे कौन से सूत्र की बातें हैं जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप मतलब बहुत ही अच्छी तरह से खुश है, और उसमें से सभी लोगों का मतलब कमेंटमेंट आता है, यानी कमेंट आता है कि वाह रे वाह वाह वाह, कौन, डोनाल्ड ट्रंप का, आपने तो गजब ही कर दिया, आपने तो मतलब युद्ध को लास्ट में रुकवा ही दिया। तो साथियों 20 सूत्रीय प्लान क्या है जिसको लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट किया है। उसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इन्होंने भी कमेंट किया है ना, सऊदी अरब, कतर वगैरह, मतलब बहुत सारे देश, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस चीज़ को मतलब कमेंट किया कि देखिए युद्ध रोकने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अब आगे समझते हैं साथियों, ट्रंप का गाज़ा पर 20 सूत्रीय सीज फायर प्लान आखिर है क्या। प्लान नंबर 1, युद्ध विराम योजना पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद 72 घंटे के अंदर सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस किया जाएगा। इस चीज़ को समझिए क्या बोले हैं। जैसे युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम में कैसा होता है कि देखिए हाँ ये देश युद्ध विराम करा रहा है कि देखिए आपको मान लेना चाहिए, आपको मान लेना चाहिए, एक पेपर में साइन कर दो, युद्ध खत्म हो जाने का। युद्ध खत्म हो जाने के बाद आपको उनका सामान कुछ भी है, इनका सामान कुछ भी है, 72 आवर्स यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरे से अदला बदली हो जाना चाहिए। किसी के पास अगर कुछ है तो, कोई धरे पकड़े हुए हैं तो, इसलिए कहा गया कि युद्ध विराम योजना पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद, अगर दोनों पक्ष सहमत, हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू तो इसमें से सहमत है, लेकिन हमास का क्या राय है अभी तक इसको लेकर कोई मतलब खबर नहीं है। 72 घंटे के अंदर सभी जीवित और मृत बंधकों को वापस किया जाएगा। जैसे मतलब युद्ध विराम के लिए एक प्रकार से मतलब कागज़ हस्ताक्षर हो जाएगा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी मतलब एक दूसरे के पास अगर क्या कहते हैं कि बंधक है, इजराइल के पास है या फिर फिलिस्तीन के पास है, ये मतलब बंधकों को छोड़ना शुरू करेंगे। कब? 72 घंटे के अंदर अंदर। समझ में आया ना? एक नंबर। दूसरा नंबर समझिए, इसके बाद इजराइल आजीवन कारावास में सजा पाए 250 कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए 17,000 है ना अन्य को मतलब 1700 कैदियों को रिहा किया जाएगा। वर्तमान में मौजूद हर बंधक बदले इजराइल 15 गाजावासियों को रिहा करेगा। इजराइल 15 गाजावासियों को, इस चीज़ को समझिए, अगर गाज़ा यानी कि गाज़ा वाले एक बंधक को, इस चीज़ को समझिए, यानी कि एक बंधक को रिहा करते हैं तो उसके बदले क्या करेगा इजराइल, इसके बदले 15 यानी कि 15 गाजावासियों को रिहा करेगा, मतलब एक पर 15 भारी। इस चीज़ को समझिए, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद जितने भी लोग मतलब जितने भी लोग यहाँ पे मतलब ये हैं कैद है, इन्हें मतलब रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है,
हाँ, अब उसका जो 250 कैदी ऐसा है जो मतलब इजराइल के वहाँ पे बंधक में बंधे हुए हैं, जो आजीवन यानी कि उम्र कैद की सज़ा पाए हुए हैं। अब तीसरा नंबर समझिए, गाज़ा को सशस्त्र समूहों से मुक्त किया जाएगा और यह आगे पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। जैसे देखिए, गाज़ा में जो भी पड़ोसी देश हो गए, उनके मिस्र हो गए, इजिप्ट हो गए, ये सब जो देश हो गए, ये सब देश में जो मतलब उनके साथ जो बॉर्डर साझा करता है, उनके साथ जो सीमा साझा करता है, गाज़ा किसी भी देश के अंदर सीमा साझा करता है, इसको लेकर कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि सशस्त्र समूहों से मुक्त किया जाएगा और आगे पड़ोसी देशों को इससे कोई खतरा नहीं होगा। मतलब ये होता है कि इसके आजू बाजू में कितने भी देश रहें, उसे किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब नहीं कोई कष्टी होगा, क्योंकि उसे मतलब शस्त्र जितने भी उसका पास में रहेंगे सबको हटा दिया जाएगा, सबको मतलब वापस ले लिया जाएगा। अब चौथा नंबर क्या है, गाज़ा का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिसमें नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्थितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गाज़ा को फिर से मतलब रिकंस्ट्रक्शन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, गाज़ा को फिर से मतलब एक प्रकार से बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि गाज़ा को फिर से क्या बनाया जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे समझते हैं। योजना के अनुसार दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करते ही लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी, इजराइल सेनाएं पीछे हट जाएगी और बंधकों की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे ही हमास भी इस चीज़ में रेडी हो गया युद्ध विराम के लिए, गाज़ा भी रेडी हो गया युद्ध विराम के लिए, इजराइल भी क्या कहते हैं कि मतलब अगर रेडी हो जाता है तो तुरंत ही मतलब क्या कहते हैं, एक प्रकार से व्यवस्था होना शुरू हो जाएगा। किसका, बंधकों का, चाहे मृत रहे या फिर जीवित रहे, का मतलब साथ। हमास के जो सदस्य हथियार छोड़ते हैं और अहिंसा की शपथ लेते हैं, उन्हें माफ़ किया जाएगा। जो गाज़ा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। हमने एक और मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा है कि साथियों, इसमें क्या कहा गया है, हमने क्या बोला था कि अगर हमास छोड़कर कोई जाना चाहते हैं तो जाएँ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए, बात को समझिए, ये रूल नंबर 6 में क्या लिखा है, हमास के जो सदस्य हथियार छोड़ते हैं, मतलब हमास के जो भी लोग मतलब वहाँ पर मारपीट कर रहे हैं, एक प्रकार से लड़ाई पीट कर रहे हैं, अगर वह हथियार को अगर छोड़ देते हैं, हथियार को अगर रख देते हैं, तो वह अगर अहिंसा यानी कि आज के बाद से अगर हिंसा नहीं करेंगे, इस चीज़ का अगर शपथ लेते हैं, तो उन्हें एक अच्छा जीवन दिया जाएगा, उन्हें एक प्रकार से अच्छा मतलब सुविधा दिया जाएगा। कहाँ पे, गाज़ा में, है ना। उन्हें सुरक्षित, और मतलब कोई अगर नहीं रहना चाहते, उन्हें मतलब सुरक्षित जाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब 7 नंबर रूल नंबर 7 क्या, गाज़ा के लिए मदद बढ़ाई जाएगी, यानी कि गाज़ा के लिए मदद, खाना पीना, दवाई वगैरह सब बढ़ाई जाएगी। इससे बिजली, ईंधन, अस्पताल सेवाएं, खाद्य उत्पादन, मलबा हटाने और सड़क मार्ग में पहुंचने की उपलब्ध होगी। इस चीज़ को समझिए, क्या बोला है, गाज़ा में उसके लिए, गाज़ा के लिए मतलब बहुत सारी मदद बढ़ाई जाएगी। उसके बाद उसके उसमें मतलब बड़े बड़े कारखाने, अस्पताल वगैरह सब, रोड, रास्ता वगैरह सब बनाया जाएगा। कहाँ पे, गाज़ा पर। गाज़ा में आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसी तटस्थ संस्थाओं के माध्यम से बिना किसी बाधा की पहुँचेगी। राफा क्रॉसिंग को नई शर्तों के साथ फिर से खोल दिया जाएगा। राफा क्रॉसिंग एक रास्ता है जिसके से लेकर सामान आवाजाही का मतलब रास्ता है ये राफा की तरफ से। ठीक है, गाज़ा में आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र, मतलब गाज़ा के जो मतलब जो देखभाल करेंगे, कौन करेंगे, अमेरिका ही करेंगे। ठीक है, कौन कौन करेंगे, इसमें 2 आदमी का नाम है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और एक आदमी का और नाम है जो हम आगे बताएंगे। ठीक है साथियों, अब आगे समझिए। युद्ध के बाद गाज़ा को रोज़मर्रा के शासन के लिए एक अस्थायी शांति बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमास और अन्य गुट गाज़ा में के शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। क्या बोले, युद्ध के बाद गाज़ा का रोज़मर्रा के शासन के लिए उसके लिए एक प्रकार से बोर्ड बनाया जाएगा और बोर्ड में सारे नियम शर्त लिखे जाएंगे और वहाँ के लोगों के लिए, जो वहाँ के जो हमास और अन्य गुट जो वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई शासन नहीं कर पाएगा, उसकी कोई भी भूमिका नहीं होगी। किसकी, हमास के लोगों की। ठीक है साथियों, अब आगे 10 नंबर समझते हैं। बोर्ड फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार होने और प्रशासन को, है ना, शासन को सुरक्षित करने में सक्षम होने तक पुनर्निर्माण के लिए धन और प्रबंधन करेगा। यानी कि बोर्ड फिलिस्तीनी, एक जो बोर्ड बनाई जाएगी, इसी बोर्ड में जब तक मतलब क्या कहते हैं कि फिलिस्तीन का जब तक पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता, तब तक मतलब एक प्रकार शासन और सुरक्षित करने में सक्षम होने तक पुनर्निर्माण के लिए धन और प्रबंधन करेगा। कौन करेगा, अमेरिका करेगा। 11 नंबर समझ लेते हैं। इस प्रशासन में स्थानीय और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे, जिनका मार्गदर्शन इसके अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और टोनी ब्लेयर जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता करेंगे। यानी कि इनका मार्गदर्शन कौन करेगा जी,
डोनाल्ड ट्रंप तो करेंगे। और उसका जिसका नाम है टोनी ब्लेयर, ये जो टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है ना, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसी में मतलब वहाँ का कमान संभाला जाएगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष इस योजना को पूरा करने में मदद करेंगे। इसमें मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष इस मतलब देखिए वहाँ के जो क्षेत्र के जो पक्ष है और मतलब अंतर्राष्ट्रीय पक्ष में इस योजना को पूरा करने में कौन कौन मदद करेगा? सऊदी अरब, दुबई, कतर, उसके बाद मिस्र, जॉर्डन, अमेरिका और फ्रांस, ये सब देश क्या है शामिल है, उनका मतलब मदद करने में साथियों। 13 नंबर से निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन और अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों का पालन करेगा। कौन करेगा? अमेरिका करेगा, ठीक है। ट्रंप की टीम मध्य पूर्व के सफल सिटी प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर एक विकास रणनीति तैयार करेगी। ट्रंप की टीम यानी ट्रंप की जो टीम होंगे, ठीक है, अपने अमेरिका की जो टीम होंगे, ये मतलब एक प्रकार से सफल सिटी प्रोजेक्ट से प्रेरित होकर एक प्रकार से विकास रणनीति तैयार करेगी। 15 नंबर सुन लीजिए, इसमें गाजा के लिए ज़रूरी पिछले वैश्विक आर्थिक सुधार प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। 16 नंबर सुन, अनुकूल टैरिफ और बाजार पहुंच के साथ एक विशेष व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। मतलब बिजनेस का भी वहाँ पे छोड़ने रहे, वहाँ पे बिजनेस भी खोलेंगे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए उसके बाद 17 नंबर समझिए, गाजा के पुनर्निर्माण में निवेश करने वाले देशों को प्रोत्साहित दिया जाएगा और वैश्विक मान्यता होगी। निरस्त्रीकरण की प्रगति के साथ वैश्विक भागीदारी के साथ एक संयुक्त ढांचे में माध्यम से गाजा में सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। मतलब गारंटी दी जाएगी कि आपके आइंदा अगर आप सही सलामत रहते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से रहते हैं, कोई मतलब भागदौड़ नहीं करते, कोई मतलब शस्त्र नहीं उठाते हैं, तो आपको मतलब सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी अमेरिका की है, ठीक है। 19 नंबर, सुरंग और हथियार उत्पादन सुविधाओं सभी है ना सहित सभी है ना सैन्य और आतंकवादी ढांचों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। गाजा के अंदर मौजूद सभी हथियारों को जमा किया जाएगा और उन्हें निगरानी से हटाया जाएगा। चलिए हम इससे 19 नंबर के बाद में समझाएंगे, पहले 20 नंबर समझिए। सुधारों के पूरा होने के बाद फिलिस्तीनी को पूरी तरह राजनीतिक और सुरक्षा जिम्मेदारियां संभालेंगे। फिलिस्तीनी पूरी तरह से राजनीतिक और सुरक्षा जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। अब इस चीज़ में समझिए 19 नंबर और 20 नंबर पॉइंट को समझिए कि क्या बोले हैं कि सुरंगों में हथियार है ना, ढांचा, जो भी आतंकवादी अड्डा सबको नष्ट किया जाएगा। उसके पास जितने भी जो कुछ मतलब क्या कहते हैं कि जो भी सामान है सबको अच्छी तरह से मतलब एक प्रकार से जब्त कर लिया जाएगा और उसको मतलब अपनी आंखों की निगरानी से हटा दिया जाएगा। सुधार होने तक, इस चीज़ को समझिए, सुधार पूरा होने तक सुरक्षा की निगरानी में कौन रहेंगे? फिलिस्तीन के लोग रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये सारा कुछ जिम्मेवारी फिलिस्तीन के लोगों को दे देंगे। क्या लगता है ये सब हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे नज़र में ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद फिर भी वही होगा। ये मतलब सारा कुछ अमेरिका के मतलब बलबूते पे होगा। अमेरिका वहाँ पर नचाएगा, अमेरिका एक अच्छा होटल बनाएगा। अमेरिका भी चाहेगा कि मेरा एक मतलब जो फ़िलिस्तीन जो नेतन्याहू ने कब्ज़ा करके दिया है, ये जो कब्ज़ा करके दिए हैं, इसे मतलब एक ऐसा जगह बनाएंगे जो दुबई जाना भूल जाए। दुबई मतलब दुबई से भी एक मैं अच्छा सिटी बनाऊँ है ना, कतर से भी एक अच्छा स्टेडियम बनाऊँ है ना, मिस्र से भी एक अच्छा जगह बनाऊँ जिसको लोग वहाँ जाना छोड़कर, चाइना लोग जाना छोड़कर घूमने के लिए मतलब कहाँ पाए? फिलिस्तीन का एक ऐसा होटल बनाऊँ, 5 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार ऐसा होटल बनाऊँ, 4 स्टार होटल बनाऊँ। कहाँ पे? फिलिस्तीन में, जो कि लोग आए घूमने के लिए, हनीमून करने के लिए, घूमने के लिए, बीच बनाने के लिए है ना, मतलब एक प्रकार से अपना फैमिली के साथ घूमने के लिए। उनके साथ गारंटी कौन देगा? अमेरिका देगा। मतलब ऐसा कुछ उनका थॉट्स है। किसका सोच है? डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि 24 सितंबर के दिन साफ मना कर दिए थे कि हम फिलिस्तीन को एक अलग देश नहीं बनाने के लिए देंगे। लेकिन 30 सितंबर को किस प्रकार से राजी हो गए? अमेरिका है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति एक प्रकार से बिजनेसमैन आदमी, जब ये बिजनेसमैन आदमी है तो हर एक चीज़ में बिजनेस ढूंढते हैं, और जब बिजनेस ढूंढते हैं तो हर एक चीज़ में लाभ ढूंढते हैं, और हर एक चीज़ में लाभ ढूंढते हैं तो ये किसी का कभी ना अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी होती है ना एक प्रकार से दुश्मनी अच्छी होती है। साथियों हम लोग आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रखते हैं। तो साथियों जिस प्रकार से हमने समझाया कि हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।